वाणी अमृतमय सुलझी ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलगी देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करने के लिए परमात्मा का जानना आवश्यक है। परमात्मा के बिना जाने कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त का अर्थ मरने के बाद नहीं, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, मरने के बाद कर्मों का फल अच्छा जन्म मिलता है, कर्मों के द्वारा कुछ सुख मिलता है, कर्मों के द्वारा बहुत कुछ मिलता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। जो भी कुछ करते हो उसका फल परिणाम रिजल्ट मिलता है। स्वर्ग भी कर्मों का परिणाम है, अगला जन्म भी कर्म और अपनी इच्छा वासना का परिणाम है। यहाँ पर भी आपके कर्म और इच्छा का परिणाम है पद प्रतिष्ठा। ये कर्म से मिलती है। कभी कभी जो लोग कहते हैं कि कभी कर्म का फल मिलता है कभी नहीं मिलता, यह भी है कि आपने अच्छे कर्म किए मान नहीं मिला, या अच्छे कर्म किए अधिकार पद नहीं मिला, ऐसा लगा करता है। और इसको भी हम अस्वीकार नहीं करते। उसके भी कई कारण होंगे कि कुछ कर्म ऐसे भी आपके पहले के होंगे जिसके कारण वर्तमान का किया अभी तुरंत नहीं मिला। जैसे आप बीमार ज़्यादा हो गए हैं तो पहले दिन दवा खाई तो लाभ मालूम नहीं पड़ा, पर 2-4 दिन खाई तो लाभ मालूम पड़ा। तो पहले दिन दवा का लाभ नहीं हुआ, तुरंत लाभ नहीं हुआ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दवा आपको फायदा नहीं कर रही। इसलिए एक बार में किसी अच्छे कर्म का लाभ नहीं मिला तो ये नहीं समझना चाहिए व्यर्थ गया। किसी लकड़ी को फाड़ते हैं, एक कुल्हाड़ी मारते हैं, 2 कुल्हाड़ी मारते हैं, 3 कुल्हाड़ी मारते हैं, वो नहीं फटी लकड़ी, पर चौथी में, 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में मारते रहेंगे तो किसी में तो फटेगी। तो पहले का मारा हुआ बिल्कुल व्यर्थ नहीं गया। हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ कि एक कुल्हाड़ी यहाँ मारी, एक कुल्हाड़ी इधर मारी, एक कुल्हाड़ी उधर मारी, तो उससे नहीं फटा, पर एक ही जगह पर बार बार जब कुल्हाड़ी मारी तो लकड़ी फट गई। ये ऐसा उदाहरण नहीं है जो समझ के बाहर हो।
तो कुछ आपकी गलती हुई, जिस कर्म का तुरंत का बहुत देर बाद भी लाभ नहीं मिला। पर जिस जगह से नहीं फटी, जो जगहें व्यर्थ गई, जब एक बार वो फट जाएगी तो बाकी जगह जब और फाड़ना चाहो, क्योंकि लकड़ी के कोई 2 ही टुकड़े नहीं करना पड़ता, कभी 4 भी, कभी 6 भी करना पड़ता है, तो वो जगह जहां अभी व्यर्थ गई है, जब उसके छोटे टुकड़े करोगे तो वह भी फायदा करेगी। आपका कर्म व्यर्थ नहीं जाता। पर बहुत सच्चाई के साथ कहना चाहेंगे कि मुक्ति कर्म का फल नहीं है, मुक्ति कर्म से नहीं मिलती। मुक्ति कर्म से नहीं मिलती, स्वर्ग कर्म से मिलता है, अगला जन्म कर्म से मिलता है, बहुत कुछ कर्म से मिलता है। स्वास्थ्य भी कभी औषधियों के द्वारा मिलता है, लाभ होता है, जीवन की रक्षा होती है, पर किसी कर्म से अनंत फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जरा ध्यान रखें, अनंत फल, जिस फल का अंत ना हो। डॉक्टरों की इलाज से आयु मिलती है, पर अनंत काल के लिए, बोलो, हाँ, मेरे कहने से मत बोलना। आप बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं, और धर्म की बातों को बहुत लोग अंधविश्वास मानते हैं, ईश्वर और कथाओं को व्यर्थ समझते हैं। इसलिए मैं तुमसे हाँ करवाता हूं, किसी कर्म का फल अनित्य ही होगा, अनंत नहीं हो सकता किसी कर्म का। जैसे मिट्टी से आप घड़ा बनाते हैं तो बनता है, नहीं बनता घड़ा, बोलो, बनता है। कर्म से घड़ा बनता है, नहीं बनता ये कहना ही गलत है, बनता है। पर जो कर्म से बना है वो अनंत काल तक नहीं रहेगा। और जो भी अनंत काल तक नहीं रहेगा, यदि बहुत प्रिय भी है तो उसका दुख होगा। जैसे वो छोड़ दो, मिट्टी से घड़ा बना, वो एग्जाम्पल में कोई चेतना बुद्धि है नहीं, इसलिए समझ नहीं आएगा, पर फिर भी थोड़ा समझा सकता हूं कि मिट्टी यदि कर्म से पैदा हो गई, अर्थात घड़ा बन गई, कर्म से घड़ा बन गई कि मिट्टी बन गई। अब जब मिट्टी ने कर्म से अपने को जन्म दिया और उससे प्यार है तो उसे दुख होगा, क्योंकि कर्म से बना घड़ा उसे प्यारा लगता है, बना रहना चाहती है और बनी नहीं रह पाएगी। कर्म से तुम आदमी बने हो, चलो माता पिता के कर्म से बने, अपने कर्म से बने, परमात्मा के कर्म से बने, कैसे भी बने। अब आप इसको बनाए रखना चाहते हो कि नहीं, बोलो, सफल होगे? नहीं। तो कर्म से पैदा हुए में मैंपन करना, कर्मजन्य किसी अवस्था को अपने लिए पसंद करना, अपने लिए। मैं नहीं कहता कि घड़ा किसी के काम ना आए, घड़ा बने, मिट्टी घड़ा बने, औरों के लिए बने, अपने लिए कर्म से ना बने। अपने लिए जो पहले है घड़ा बनने के, उस सत्य को स्वीकार ले कि मैं मिट्टी हूँ, मिट्टी रहूंगी, मिट्टी होने में खतरा नहीं है। घड़ा मैं अपने लिए नहीं बन रही, अपने जीने के लिए नहीं बन रही, औरों की प्यास बुझाने के लिए बन रही हूँ, अपनी प्यास नहीं।
अपने जीने की भी प्यास नहीं, अपने जीने की प्यास मुझे पूरी नहीं करनी, क्योंकि मेरी तो मृत्यु ही नहीं होती, मेरा सच्चे अर्थों में जन्म ही नहीं होता, इसलिए मेरी प्यास जीने की नहीं, घड़ा बनकर जीने की प्यास औरों की है, औरों के लिए है। यदि घड़ा अपनी प्यास बुझाने के लिए, प्यास पानी की नहीं है, खाने की, बड़े बनने की, जीने की भी प्यास होती है। यदि मिट्टी अपने जीने की प्यास से, मूर्खता से, अपने को सत्य न मानकर अपने जीने की प्यास घड़ा बन के पूरी करना चाहेगी तो पूरी होगी। प्यास जीने की, मृत्यु भोगनी पड़ेगी। यदि गलती करती रहे, सोचे पहले बार मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया, कर्म में प्रमाद हो गया, अब मैं इस बार बड़ा मजबूत घड़ा बनूंगी जिससे मेरी मृत्यु न हो, तो दूसरे जन्म में सफल हो जाएगी, तीसरे जन्म में अच्छे कारीगरों के द्वारा बहुत मजबूत पक्का घड़ा पका के बनने पर, बोलो, अर्थात कर्म सदा अपने को पूरा करने में असफल रहा है, असफल है, असफल रहेगा। कर्म द्वारा कोई भी अपने को पूरा नहीं कर सकता। असल में सत्य पहले ही पूर्ण है, उस सत्य को हम जान नहीं रहे, हम कर्म से बने हुए को मैं कहे जा रहे हैं। और पहले भी गलती थी, अपने को नहीं जानते थे, जैसे सदा सदा से हम नहीं रहे, सदा सदा से हम कुछ और ही होते रहे हैं, और हर अनुभव के बाद कुछ नया रूप बनाया है। हर अनुभव ने हमें असंतुष्ट किया, तो हमने अपना नया फॉर्म, नया रूप, नई अवस्था का निर्माण किया, पर जो भी बने अंत में असफलता हाथ लगी। इसलिए कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, कर्म से पूर्णता नहीं मिलती, कर्म से कुछ नहीं मिलता, मैं ये नहीं कहता, पर कर्म से तुम्हारी अभिलाषा की पूर्ति नहीं होगी। तुम चाहोगे सदा रहना, नहीं रहोगे। तुम चाहोगे सदा एक जैसी अवस्था, ध्यान बना रहे, समाधि बनी रहे, सुख बना रहे, नहीं रहेगा, एक नहीं रहेगा। अभी अभी बीते साल अप्रैल में ही, अभी अभी बीते इसलिए बोलता हूँ कि पहले शिविर को बीता बोलता हूँ, ब्रह्म साक्षात्कार नाम का शिविर किया। उसमें 17 या 18 प्रवचन है, उनको कभी ध्यान से सुने। अभी प्रसंग बस एक बात मैं कह रहा था कि आपको सुख मिला, चाहते भी थे और मिला भी। बोलो, नहीं चाहते थे, मिल गया, कैसा लगता है? चाहते भी थे और कभी चाहते भी हैं और मिल भी जाता है, नहीं मिलता, मिल जाता है। अच्छा, सदा मिल जाता है? सदा नहीं मिलता, कभी चाहते भी हैं, सुख मिल जाता है। अच्छा, कभी चाहने पर भी सुख नहीं मिल पाता, चलो वो भी छोड़ दें। हम दुख नहीं चाहते, वो भी मिल जाता है। आपको तो कभी नहीं मिलता। अच्छा, चाहने पर मिलता है। आप दुख चाहते हैं कभी? नहीं, दुख कभी नहीं चाहते तो भी मिल जाता है। सुख भी यद्यपि ना चाहो तब भी मिलेगा। जरा ध्यान रखना, अपनी गलती को पकड़ो। सुख नहीं चाहोगे तो कभी ना मिलेगा, मिलेगा। पर चाहे, बिना चाहे मिलेगा तो उसके जाने की तुम्हें बहुत परेशानी। हाँ, असल में चाहा और मिला
तो एक भ्रम हुआ कि मेरे चाहने से मिला, मेरे प्रयत्न से मिला, जबकि वो स्वाभाविक आया। और ऐसे ही दुख, जैसे जन्म मिला, अब जन्म मिला तो मृत्यु को अब आपको चाहने पर मिलेगी। मान लो जन्म चाहने पर मिला, मान लेते कर्म किए थे, चाहा था, वासना थी, कर्म तुम्हें चाहने से कर्म चाह से किए और शरीर मिला। अब मृत्यु आपको चाहने से मिलेगी? बिना चाहे मिल जाएगी। एक चीज तो चाह के पालोगे, दूसरे बिना चाहे मिल जाएगी। सुख तो चाहोगे, दुख न चाहोगे तो भी मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो क्या करोगे? दुख मिल जाएगा बिना चाहे, मृत्यु मिल जाएगी बिना चाहे। अब आप क्या करो? क्या आप बिना कर्म के कुछ भी नहीं हो? क्या अस्तित्व कर्म से पैदा हुआ है? सृष्टि कर्म से पैदा हुई है। चाहे मेरे कर्म से, ईश्वर के कर्म से, प्रकृति के कर्म से, इसमें हम बहस नहीं करते। पर सत्य न प्रकृति ने पैदा किया है, न परमात्मा ने पैदा किया है, न तुम्हारे कर्म से सत्य पैदा होता है। सत्य अविनाशी है, अकृत है, अजन्मा है। इसलिए पहले सत्य को जानो। क्या है सत्य? अब फिर समझा दें शास्त्र की भाषा में बीच बीच। हम शास्त्र के 100% समर्थक हैं, विश्वासी हैं, और उस सत्य, शास्त्र के सत्य को जो बताया है हमारे अनुभव से भी सही सिद्ध हुआ है। शास्त्र से हमें अनुभव मिला, हमारे अनुभव से शास्त्र की सत्यता स्पष्ट हो गई। हम अब संशय रहित सत्य को जानते हैं, संशय रहित शास्त्र पर विश्वास है। शास्त्र पर हमको ये भी पक्का हो गया है, कर्म से जो मिला है उससे अनासक्त हुए बिना चैन नहीं मिलेगी। कर्म से जो मिला है, कर्म से मिले, औरों के काम आ जाए। फिर वही उदाहरण, मिट्टी से घड़ा बने, लोगों के काम आ जाए। यदि मिट्टी ने अपने काम में घड़े को ले लिया, अपने काम में का मतलब कोई भी एक अपना काम है, मिट्टी बुद्धू है, नासमझ है, पता नहीं है अपने विषय में, उसने घड़े को जन्म देके अपने आप को घड़ा माना और जीने की प्यास प्राकृतिक, नेचुरल, स्वाभाविक मिट्टी में है। उसे पता नहीं कि मैं हमेशा हूँ, पर ये प्यास मैं रहूं, इस प्यास के लिए घड़ा बन गई। अब ये प्यास बुझाना चाहती है, न मरने की प्यास, जीते रहने की प्यास पूरी कर लेगी। इसलिए फिर मैं कह रहा हूं, उदाहरण सरल होने से विषय को सरल मत समझ लेना। ये विषय विश्व में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा कठिन है। इससे कठिन कोई सब्जेक्ट दुनिया में है ही नहीं। आप अपने को जन्मा मानकर जीने की इच्छा पूरी कर रहे हो और कोई आज तक पूरी नहीं कर पाया। यदि अज्ञानी ब्रह्मा भी हो, ब्रह्मा पर हो शर्त एक अज्ञानी, तो ब्रह्मा भी अपनी इच्छा जीने की पूरी नहीं कर सकेगा।
विष्णु अपने जीने की इच्छा पूरी नहीं कर सकेंगे, शंकर अपने जीने की इच्छा पूरी नहीं कर सकेंगे, राम अपने जीने की इच्छा पूरी नहीं कर सकेंगे, पर वो जीने की इच्छा ही नहीं करते। क्यों? राम आदमी नहीं है, ब्रह्मा आदमी नहीं है, विष्णु आदमी नहीं है, विष्णु पैदा हुए व्यक्ति नहीं है। पैदा हुए हैं, जरा ध्यान रखना, पैदा हुए हैं, पर वो ब्रह्मा ही हैं, विष्णु नहीं है। वो ब्रह्मा ही हैं, ब्रह्मा नहीं है। अब विदेशों में बड़ी कठिनाई है, यहाँ तो मैंने कह दिया ब्रह्मा नहीं है, या ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्मा मरते नहीं है। पर विदेश में क्या है, ब्रह्मा और ब्रह्म को क्या करें, वो एक ही तरह लिखते हैं। वहां प्रश्न उठाते हैं कि कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हो, फिर परब्रह्म, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, 3 कह दिए। अभी गुरु साक्षात परब्रह्म, ये चौथा क्या है परब्रह्म? एक जगह ब्रह्मा कहते हो, एक जगह ब्रह्म। अब उनके यहाँ ब्रह्मा ब्रह्म एक ही जैसा है, क्या करें? तो ब्रह्मा भी यदि ब्रह्म न होते तो मर गए, विष्णु यदि ब्रह्म नहीं है तो मर गए, शंकर भी यदि ब्रह्म नहीं है तो मर गए, और गुरु भी ब्रह्म नहीं है तो मर गए। गुरु भी यदि ब्रह्म नहीं है तो गुरु भी कितने होंगे, मरेंगे। और गुरु ब्रह्म नहीं है तो सोते जगते हैं, और गुरु यदि ब्रह्म है तो कभी नहीं सोते, कभी जगते ही नहीं है। राम भी यदि ब्रह्म है तो सोते नहीं है, और जिस अर्थ में सोते हैं उस अर्थ में राम ब्रह्म नहीं है। राम सोते हैं, राम पैदा हुए हैं, पर राम न पैदा हुए हैं न राम सोते हैं। पर रामायण में लिखा है, एक राम जगते सोते हैं, एक राम पैदा होते हैं, एक राम सारी दुनिया को पैदा करते हैं, और एक राम सबसे विलक्षण है, न पैदा होते हैं न पैदा करते हैं। अब ये कब समझोगे? अब ये राम पर लागू नहीं है। जहां ब्रह्मा विष्णु को मैंने ले लिया, तहां मैं चींटी को भी लेना चाहता हूं, पर वो मेरा लेक्चर नहीं सुनेगी। चींटी भी पैदा नहीं हुई, चींटी भी ब्रह्म है, चींटी अविनाशी है, पर चींटी की रूप में अविनाशी नहीं है, ब्रह्म के रूप में चींटी भी अविनाशी है। एक इतना मिट्टी का छोटा सकोरा, एक बड़ा, एक ताजमहल, एक लाल किला अविनाशी है, और घड़ा वो विनाशी है, और घड़े में अविनाशी नहीं है, और लाल किले में अविनाशी है तो चींटी में भी है, और नाशी है तो ब्रह्मा में भी है। नाशी हिस्सा ब्रह्मा में भी है, और अविनाशी हिस्सा ब्रह्मा में भी है, और नाशी हिस्सा चींटी में भी है, और अविनाशी हिस्सा चींटी में भी है। तुम में भी नाशी भी है और अविनाशी भी है। तुम्हें नाशी का पता चल रहा है, अविनाशी का तुम्हें अपने घर में पता नहीं। वो थर्ड क्लास में, थर्ड भाषा में, थर्ड पर्सन में सोचते हो कि कोई ब्रह्म है जो नहीं मरता। वो ब्रह्म जो नहीं मरता तुम में नहीं रहता। अंत में इस श्लोक गीता का ही कहकर मैं आजकल भगवान कृष्ण का पहला श्लोक बोल करके ही बोलता हूँ। क्या? वसुदेव सुतम देवम। अब देखो वसुदेव को, वसुदेव सुतम, वसुदेव के पुत्र। अब देखो जैसे कुम्हार का पुत्र, कुम्हार का पुत्र एक तो वो होता होगा जो उसके वीर्य से बनता है, एक कुम्हार का पुत्र जो कुम्हारे के श्रम से बनता है। हाँ हाँ, कुंभकार
कुंभ को करता है, तो एक कुम्हार पुत्र जिसको कुम्हार ने पैदा किया, और एक वही कुम्हार का पुत्र जहां रहता है ना, वहां कुम्हार का बाप भी रहता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रूंधे मोय, एक दिन ऐसो आएगा मैं रूंधूंगी तोय, तुझे मैं अपने में मिलाकर छोड़ूंगी। तू मुझे क्या बनाता है? कोई समझदार मिट्टी होगी जो कुम्हार की पुत्र नहीं बनी। मिट्टी कुम्हार की पुत्र नहीं बनी, तो कोई ज्ञानी मिट्टी ही कुम्हार की पुत्र नहीं बनती। कुम्हार बनाता है, घड़ा बनता है, पर मिट्टी मिट्टी ही रहती है, वो अपने को घड़ा नहीं मानती। तो तुम चाहो तो न ईश्वर पुत्र हो, न ब्रह्मा पुत्र हो, न पिता के पुत्र, न परम पिता के पुत्र, तुम किसी के पुत्र ही नहीं हो। ध्यान रखो, तुम किसी के पुत्र नहीं हो। पुत्र हो तो मरोगे। पुत्र किसी का नहीं बचता, चाहे ईश पुत्र ही क्यों ना हो। जो भी पैदा हुआ है, यद यद जन्यम तत्तद अनित्यम। इसलिए मैंने कहा कि मुक्ति किसी कर्म का फल नहीं, साधना साध्य नहीं, सत्य तो स्वतः सिद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य सत्य सदा ही है। उस सत्य को जानकर जीवन धन्य हो जाता है। फिर कुछ करना पाना अपने लिए नहीं रह जाता, और जितना करना है प्रकृति से रहेगा। शरीर है, जन्म है, मरना है, घड़ा है, काम भी है, पुराना भी है, मिटेगा भी, लेकिन एक वही रहता है, वही जो किसी ने पैदा, और उसे कोई मारता भी नहीं। कुम्हार के पैदा हुए के या कुम्हार से पैदा किए गए के बड़े दुश्मन हैं, बिरादरी के तक दुश्मन हैं। हाँ, बिरादरी के, और जो नहीं बिरादरी के हैं, पत्थर वगैरह, घड़ा भी घड़े से टकरा के फूटते हैं, और पत्थर तो तोड़ ही देता है घड़े को, पर पत्थर के भी दुश्मन हैं। पत्थर भी गल जाता है, मर जाता है। लोहे को तो कहते ही वो मोर्चा लग गया, लोहे को लग जाता है ना मोर्चा, और लड़ाई होती है उसको भी मोर्चा बोलते हैं। तो लोहे की भी लड़ाई चल रही है, लोहे का भी मोर्चा है, कोई न कोई लड़ रहा है, लोहे को खत्म कर रहा है। तुम्हारे को रोज जंग नहीं चल रही, तुम्हारी जंग नहीं गुंडों से नहीं, तुम्हारी जंग काल से चल रही है, काल से। और कौन जीतेगा? अज्ञानी रहोगे तो काल जीतेगा, अज्ञानी हो गए तो काल मर जाएगा, तुम अमर हो जाओगे। एक और कोई उपाय नहीं है, भले तुम्हें ज्ञान ना हो तो ना हो। उपनिषद ये नहीं कहता कि मैं ज्ञान करा के छोड़ूंगा, उपनिषद ये नहीं दावा करता। दावा ये करता है कि तुम यदि मेरी मान लो, मेरे अनुसार समझ लो, तो तुम मुक्त हो जाओगे। उसकी गारंटी ये नहीं, हमारी ये कि इतना सीमेंट लगाओ, इतना लोहा लगाओ तो छत टिकेगी। अब तुम लगाओ नहीं लगाओ ये तुम्हारी मर्जी। तुम नहीं आसक्ति छोड़ो, तुम नहीं विवेक करो, तो ग्रंथ क्या करेगा? विवेक का मतलब नित्यानित्य वस्तु विवेका, क्या नहीं रहने वाला है, क्या रहने वाला है, खोजो। तो कुम्हार का पुत्र बचेगा नहीं। देखना, किसी का कोई पुत्र नहीं बचेगा, और जो किसी का पुत्र ही नहीं है, ऐसा कौन है भगवान के सिवा? परमात्मा किसी का पुत्र नहीं है।
किसी का पुत्र हो नहीं सकता, और होता भी है तो लोगों के लिए बना है, अपने लिए वो पुत्र किसी का नहीं बना। इसलिए वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु क्यों कहते हैं? वो आदमी नहीं बने, आदमी की शक्ल है, आदमी की फोटो हैं, और आदमी की तरह किसी से पैदा हुए हैं। उनके पिता का नाम वसुदेव और उनकी माता का नाम है, लेकिन वो कहते मैं पैदा ही नहीं हुआ। अजो पिशन नव्यात्मा भूता नाम ईश्वरो पिशन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवम्यात्म माया। एक घड़ा पैदा उसी तरह हुआ और कहता है मैं पैदा नहीं हुआ, और ये कहता है हम पैदा हुए हैं मर जाएंगे। इसमें पैदा करने वाले की गलती है या पैदा होने वाले की? पैदा तो एक समान घड़े किए गए, एक मानता है मैं घड़ा हूं, एक पैदा होने पर कहता है घड़ा उसने बनाया है किसी के पर्पज के लिए, मैं तो मिट्टी था, अभी भी मिट्टी हूं और आगे भी मैं रहूंगा। तो तुम्हें पैदा करने वालों ने दुख नहीं दिया, तुमने अपनी अज्ञानता से जो पैदा हुआ माना है, उस अज्ञानता के कारण तुम दुखी हो, और ज्ञान ही तुम्हें दुख से मुक्त कर सकता है, और कोई दुनिया में बचा नहीं सकता। और तो छोड़ो, दुश्मन नहीं, मित्र नहीं, जिसने तुम्हें पैदा किया है उसने भी तुम्हें बचा के नहीं दिखाया। देखो मैं बुरा नहीं, मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं उसी का केवल भक्त हूं जिसको भगवान कहते हैं, और दावे से कहता हूं भगवान भी जो तुम्हारा माना भगवान है तुम्हें बचा के दिखा दे। और जिस हमको हम भगवान कहते हैं उसको कोई मार के दिखा दे। गीता का एक श्लोक बोलकर समाप्त करूंगा। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। समम संस्कृत नाती होगी तो भी हमारे गुरुओं ने ऐसी संस्कृत बोली है जिसमें एको सही नहीं है। हाँ, वो तो आगे माँ लगाते गए, कृतन्नम परणम परणम ऐसे करके बोले हैं इस लोग। संस्कृत बड़ी आसान है, कुछ भी लगाते जाओ अंत में। तो देखो भगवान कहते हैं समम बराबर। सम तो जानते हो, अरे आगे का आधा माँ खत्म करो, समम माँ तो है सम। समम सर्वेषु, अब सर्वेषु सब तो समझते हो ना। समम सब में, भूतेषु प्राणियों में, तिष्ठन्तम जो सदा रहता है। जैसे मिट्टी, कुछ भी बना लो, कुछ भी खिलौना बनाओ, सकोरा बनाओ, घड़ा बनाओ, दीवार बनाओ, मिट्टी को कहो तुम इसमें हाजिर न रहो। भगवान को हटा सकोगे किसी दुनिया से? अपने में से हटा सकोगे? तुम जिसमें तुम्हारा देह और ये मन बने हैं उसी को तुम नहीं जान रहे हो। तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। यह पश्यति जो इस न रहने वाले में रहने वाले को भी देख लेता है। घड़े में न रहने वाला घड़ा दिखता है और रहने वाली मिट्टी भी तुमको दिखती है, लेकिन यहाँ न रहने वाला बाप, न रहने वाला मैं, न रहने वाला तुम, न रहने वाला दुश्मन, न रहने वाले मित्र, न रहने वाले परिवार दिखते हैं। रहने वाला भी तुम्हें कोई दिखता है? झूठ नहीं बोलो। हम कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं कि जिसको आप हाँ हूं कर लो। इसलिए मैं दावा करता हूं कि जब तक आप गीता का भगवान, जब तक आप उपनिषद का भगवान
जब तक किसी ज्ञानी का बताया भगवान क्या है नहीं समझते हो, तुम्हें भगवान भी तार नहीं सकता। हम कोई ईसाई और मुसलमानों के ऐसी काल्पनिक भगवानों की बात नहीं करते कि ऊपर रहता है। हमारा ही एक भगवान है जो सिर्फ ऊपर नहीं रहता, हाँ नीचे भी रहता है, और बाहर ही नहीं रहता, भीतर भी रहता है, और भीतर ही नहीं रहता, बाहर भी रहता है। इसलिए नवे गुरु जी कहते हैं बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। उस सत्य को पहचानो। अब कहोगे क्या है, यही कहकर रोज भूमिका बनाते हैं, बस यही आके क्या है कैसे बताएं, बताओ। दिखता ही नहीं, दिखता नहीं। पर जिसके देखो, मान लो यहाँ तुम्हें मिट्टी दिखी है क्या? अब एक मैं मोटी बात पूछूं, मिट्टी दिखी है तुमको? किस शक्ल की है? फोटो ले आओ, 1 रुपया दूंगा। फोटो लाना, मिट्टी का फोटो ले आना। और मिट्टी वो है जो सदा रहती है। लक्षण पहचान बता दूं, जो सदा रहे मिट्टी, जो सदा न रहे वो पैदा की हुई कोई अवस्था। घड़े का फोटो लाओगे तो रहेगी वैसे ही। जैसी फोटो थोड़ी देर में मैं मिटा के दिखाऊंगा, जिसकी फोटो लाए वो गया। कोई भी मिट्टी का फोटो तुम ले आओ, वैसी नहीं रहेगी। और तो छोड़ो, तुम इस पृथ्वी को भी जैसा समझते हो ना वैसी नहीं है। और तो छोड़ो, पृथ्वी तुमको ये बिछी हुई चादर सी लगती है। और वो देखा होगा नक्शा, जो पढ़ते हैं उन बच्चों को देखना, कहाँ अमेरिका है, कहाँ भारत है, कहाँ चीन, कहाँ जापान है। एक गोल गेंद आपको दिखती है। चलो वो विषय केवल ये क्लियर करना है कि यदि फोटो ले आओगे तो वैसी रहेगी नहीं। तो मिट्टी तो रही, पर जैसी तुमने देखी वैसी नहीं रही। तो तुम तो रहते हो, फिर देखो, तुम तो सदा रहते हो, पर जैसा तुम समझते हो वैसा तुम नहीं रह पाते हो। तुमने जागा समझा, जागना न रहा। स्वप्न समझा न रहा, नींद समझी न रही। ज्ञानी समझा न रहे, अज्ञानी समझा न रहे। पर रहे, मरे भी बिल्कुल नहीं। और यदि तुमने मरा समझा तो वो भी तुम्ही ने मरा समझा। मरे भी न रहे, मरना भी ख्याल है। तुम सदा रहते हो, ये बात पक्की है। पर तुम अपने को जब बताने बैठ जाओगे, मैं ऐसा हूं कि मैं वैसा हूं। तुमने सुबह कहा मैं तो बहुत आनंद में हूं, फिर कहा हमेशा नहीं रहता। तो हमेशा आनंद नहीं रहता कि तुम नहीं रहते? जब आनंद न रहा था तुम मर गए थे। जब जागे न रहे तब स्वप्नों में तुम नहीं थे, और स्वप्ने न रहे तो जागने में तुम नहीं हो। स्वप्ने जागृत न रहे तो नींद में तुम नहीं हो। ध्यान में न रहे तो तुम नहीं रहे। तो जो नहीं रहे वो सब संसार माया है, जो रहे वही ब्रह्म है, और वो ब्रह्म तुम हो। इसलिए गुरुर ब्रह्मा नहीं, गुरुर विष्णु नहीं, गुरु देव महेश्वर नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म नहीं। तुम साक्षात परब्रह्म हो, तुम साक्षात परब्रह्म हो, और तुम्हारे को कोई खतरा नहीं। और जिसको कोई खतरा ना हो वही परब्रह्म है। अब हम चींटी को कहें परब्रह्म, वो नहीं समझेगी। आम आदमी को कहें परब्रह्म, नहीं समझेंगे। वो तो समझेंगे हम तो मर जाने वाले हैं, हम कैसे ब्रह्म हो सकते हैं, हम तो दुखी सुखी होने वाले हैं, हम कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। हाँ, जब तक किसी बनी वस्तु में आइडेंटिटी है तुम ब्रह्म नहीं हो। या यूं कहो, सारी बनी हुई चीजों में तुम्हारी ही हस्ती है, पर
कोई रूप तुम्हारा सत्य नहीं, सत्य तुम अकेले ही हो। भगवान के रूप सदा एक जैसे नहीं, जितने बार आए पहले कोई रूप फिर कोई रूप, ये तो भगवान ही रूप बदलते रहते। तो तुमने बदल लिया तो क्या हुआ? पर वो रूप बदलने में रूप ही बदलना मानते हैं, स्वरूप बदलना नहीं मानते कि मैं बदलता हूं। तुम रूप बदलने को स्वरूप बदलना समझते हो, यही तुम्हारी भ्रांति है। अभी इतना ही कहेंगे।